गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 4 शब्द रचना पढ़ेंगे। इसमें शब्द का महत्व, शब्द की रचना कैसे होती है, ये जानेंगे। तो बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यह मेल सार्थक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कमल, नदी, पानी, ठीक है। इन शब्दों में क्या है, इसके लिए एक विशेष अर्थ प्रयुक्त होता है, ठीक है। और अगर इसे उल्टा लिख दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे लमक, ठीक है, या दनी, नीपा, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह नहीं, तो व्यवस्थित होना चाहिए शब्द के लिए। शब्द निर्माण के लिए ज़रूरी क्या है, शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्दों से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। अब है शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जा सकता है। स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहला है स्रोत के आधार पर, ठीक है। स्रोत के आधार पर बच्चों, इसके शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं और उनका प्रयोग उसी प्रकार से हिंदी भाषा में होता है। इसके बाद है तद्भव। तद्भव में बच्चों, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो अपने देश के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसिद्ध होते हैं। इसके बाद है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा वो होती है बच्चों जो बाहरी देशों के शब्द हैं, लेकिन अब वो हिंदी के अंतर्गत आ गए हैं। हम उन्हें जानते और बोलते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग यानी हम उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, व्याकरणिक दृष्टि से प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से हम शब्द को बांट सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि निपात, ठीक है। विकारी शब्द बच्चों, इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। इस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है, जबकि अविकारी में ऐसा नहीं होता। उस पर काल, समय, बहुवचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर यानी कि शब्द की बनावट किस प्रकार की है, इसके आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे होते हैं जिसकी जो उसके अर्थ की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और उसको उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे पेड़, जल, सूर्य, पशु आदि, ठीक है। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांश से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्यालय, प्रधानमंत्री। योग रूढ़ क्या होते हैं बच्चों? तो योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यौगिक रूढ़ कहलाते हैं, जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ और पंकज। इसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द वो होते हैं बच्चों जिसमें कोई एक ही अर्थ जो है प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे मंत्री, विद्यालय, अध्यापक। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे अपेक्षा, तुलना, आवश्यकता, आशा। उसी तरह अवस्था, दशा, आयु, उसी तरह अंक, संख्या, अध्याय और चिन्ह। ये अर्थ जो है बच्चों, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके आधार पर हम कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे, उसके आधार पर हम इसे तय करते हैं। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे अंबर का आकाश, गगन, नभ, व्योम। अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा। अग्नि का आग, पावक, अनल, ठीक है। और इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे अर्थ का अनर्थ, अमृत का विष, उपकार का अपकार,
ठीक है। इसके बाद है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसमें पूरा वाक्य होता है लेकिन उसके लिए एक शब्द भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं बच्चों? अमर कहते हैं। और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो सहन करने योग्य ना हो उसे असह कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला भेद है समश्रुति समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। जैसे अचल पहाड़ और अचला पृथ्वी, वैसे ही अनल आग, अनिल वायु, इसमें सिर्फ एक मात्रा का अंतर है लेकिन क्या है, इसका अर्थ जो है बिल्कुल अलग है दूसरे से। उसी तरह एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ये शब्द ऐसे प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, देखिए इच्छा, इच्छा है कुछ पाने की चाह, और लालसा क्या होता है? किसी चीज़ को अपने पास रखने की उत्कृष्ट आकांक्षा। फिर है आधि मानसिक कष्ट और व्याधि शारीरिक कष्ट। बच्चों ये शब्द जो है समान एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं, दोनों में बड़ा ही अंतर है। इसके बाद है समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक होते हैं लेकिन किसी समूह को व्यक्त करते हैं। जैसे गिरोह डाकुओं का, लुटेरों का, गड्डी नोटों की, ताश की, गुच्छा फूलों का, चाबियों का, अंगूर का भी गुच्छा होता है, ठीक है। ध्वनि बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो ध्वनि को बताते हैं। जैसे कुत्ते का भौं भौं करना, बंदर का किलकाना, सांप का फुफकारना, ठीक है। इसके अलावा इसमें पक्षियों की आवाज़ भी आती है, जैसे कौवा का काँव काँव करना, चिड़िया का चहचहाना, ठीक है। इसके अलावा अन्य है आंसू का छलकना, दांत का किटकिटाना। इसके बाद है विविध शब्द, पुनरुक्त शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही शब्द दो बार आते हैं। जैसे धीरे धीरे, हरे हरे, पास पास, ठीक है। सजातीय शब्दों से बने युग्म शब्द ये होते हैं, जैसे विरोधी होते हैं लेकिन एक साथ आते हैं। दाल रोटी, आदर सत्कार, घर द्वार, पशु पक्षी। विलोम शब्द से बने युग्म यानी कि जिसमें दो जोड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे सुख दुख, देश विदेश, ठीक है। निरर्थक शब्दों से बने युग्म जिसका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं, जैसे अनाप शनाप, चाय वाय, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने युग्म, कुछ सार्थक और निरर्थक भी होते हैं, जैसे चाय वाय, खाना वाना, ठीक है, नाश्ता वाश्ता। तो ये बच्चों शब्द रचना पूरा पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा पाठ अब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको समझ लीजिएगा, याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।